जून 2020 में जो सीआईबी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था, उसको आईआईबीएफ ने पोस्टपोन किया है और जो रिवाइज़ डेट्स हैं, अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं कि सीआईबी का एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा। तो लास्ट डे हम लोगों ने इसी तरह का एक स्ट्रैटेजी जीआईबी वालों के लिए भी बनाया था और आज ये स्ट्रैटेजी का वीडियो सीआईबी वालों के लिए है कि उनको कैसे ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएँगे। देखिए, एग्ज़ाम जब ये पोस्टपोन हुआ है, तो आपके पास जो मिनिमम टाइम अब बचा हुआ है, वो है 90 डेज़ के अप्रॉक्स। अगर हम लोग इसको देखें, तो राउंड ऑफ में 90 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जीआईबी में भी बताया था, आपको भी सेम वही फॉलो करना है। एक डायरी उठाइए, डायरी नहीं है तो एक नोटबुक उठाइए और उस डायरी में मिनिमम टाइम अवेलेबल कितना है आपके पास इस बार सीआईबी अटेम्प्ट के लिए, उसको आप नोट डाउन कीजिए। और उसमें आपको कैसे लिखना है, यही जैसे एग्जैक्टली जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ना, मई 31 डेज, जून 30 डेज और जुलाई 31 डेज, ऐसे करके लिखिए और टोटल में वहाँ 92 डेज लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उससे फायदा ये होगा ना कि आपके दिमाग में बार बार आते रहेगा कि अभी 92 डेज बचे हैं, कंप्लीट करना चाहिए। फिर जैसे मई खत्म हो जाएगा तो आपके दिमाग में रहेगा अभी बस 61 डेज बचे हुए हैं, तो और मेहनत करना चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि हमको अब 31 दिन खत्म हो चुका है। अगर मई बीत जाता है तो आप सोचेंगे 31 दिन खत्म हो चुका है, कितनी तैयारी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बार बार रिमाइंड करते रहेगा। ठीक है, इसको प्रेशर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिमाइंड करते रहेगा कि आपको पढ़ना है और इस बार किसी तरह भी सीआईबी क्लियर करना है। उसके बाद जब आप नोट डाउन कर लेते हैं मिनिमम टाइम अवेलेबल, तो आपको अगले पेज में नोट करना है अपना एक रूटीन। ठीक है, रूटीन आप अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक सजेशन दिया है आपको कि कैसे आपको रूटीन को अपने रखना है। जैसे यहाँ देखिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 2 स्लॉट रहेगा। पहला स्लॉट 30 मिनट का रखिएगा और दूसरा स्लॉट 45 मिनट का रखिएगा। ठीक है, पहले स्लॉट में आपको पढ़ना है पेपर 1 एबीएम और दूसरे स्लॉट में आपको पढ़ना है पेपर 2 बीएफएम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे में भी आपका 2 स्लॉट रहेगा। पहला स्लॉट 30 मिनट्स का, दूसरा स्लॉट 45 मिनट्स का। पहले स्लॉट में आप पढ़ेंगे पेपर 3। पेपर 3 में आपका कोई भी हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स वहां पर रिटेल बैंकिंग ऑप्ट करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स सेंट्रल बैंकिंग, सबका अपना अलग। कुछ लोग एचआर रखते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी रखा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पेपर 3 नाम रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्लॉट है 45 मिनट्स का, उसमें फिर से आप बीएफएम को ही पढ़ेंगे। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सैटरडे को आप 2 स्लॉट देंगे। पहला स्लॉट 30 मिनट्स, दूसरा स्लॉट 45 मिनट्स। पहले स्लॉट में एबीएम, दूसरे स्लॉट में बीएफएम। 45 मिनट्स वाले में आपको बीएफएम रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सेकंड फोर्थ सैटरडे आता है, जिस दिन आपका बैंक हॉलीडे होता है और साथ में जो भी संडे आए, संडे को भी हॉलीडे है। उसके अलावे भी अगर कोई डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, उस दिन आपको 2 स्लॉट रखने हैं। स्लॉट देखिए हम लोग 2 ही दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हॉलीडे है तो यहाँ पे आपको स्लॉट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। इच स्लॉट का जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर छुट्टी वाले दिन आपको 60-60 मिनट देने होंगे। और पहले स्लॉट में पेपर 3 पढ़ लीजिए, दूसरे स्लॉट में पेपर 2 बीएफएम पढ़ लीजिए। ठीक है, बीएफएम पे ज्यादा फोकस है, आप देख रहे होंगे। अब जब ये रूटीन बन गया है, तो आपको सिर्फ रूटीन बनाने से नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आप इस रूटीन को जब आप नोट डाउन करेंगे, तो उस पेज का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए 6204547475 और अब से इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, कल हम लोगों ने जब जेआईबी का ये स्ट्रेटजी रिलीज किया था, तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, उनका नाम तो याद नहीं है। उन्होंने लिखा कि सर, आपने बोला है कि 30 मिनट्स में एक पेपर, दूसरे 30 मिनट्स में एक पेपर, तो क्या 30 मिनट रोज पढ़ने से हो जाएगा? तो यही बोलना है कि देखिए, 30 मिनट मत देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए कि आप आज से अगले 90 दिनों तक डेली 30 मिनट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रूटीन बनाने के लिए हम लोग बना ले 5 घंटे का और बैंक से आने के बाद मन ही ना करे पढ़ने का, तो वैसे रूटीन का क्या फायदा? ठीक है, कि एक दिन 2 घंटा पढ़ लिया, अगले 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, वैसा नहीं। इसमें क्या है कि 30 मिनट्स ही देने हैं, किसी एक पेपर में 45 मिनट्स ही देने हैं। ठीक है, छुट्टी है तो 60 मिनट्स ही देने हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वहां पे मेंटेन करना है। आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है। और सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सफल किया है सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिए आराम से। 30 मिनट्स बूंद बूंद से ही तालाब भरता है।
उसके बाद आप जब व्हाट्सएप कर देंगे तो आप स्टार्ट करना है आपको 0 लेवल से। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपने अभी तक सीआईबी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप अभी बिल्कुल जो बेसिक बातें हैं, एलिमेंट्री बातें हैं, वहां से स्टार्ट कीजिए, 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए और 90 डेज में धीरे 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 आप देखेंगे कि आप पीक पे पहुंच चुके हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। आपको अभी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, जा करके अपना रूटीन बनाइए और अगले 90 दिनों में पूरा फोकस आपका होना चाहिए। ध्यान में यही रहना चाहिए कि किसी तरह भी हमको इस 90 दिन में ये सीआईबी का सर्टिफिकेट ले लेना है। आप बस फोकस बनाए रखिए 90 डेज तक, और 90 डेज में भी आपको बहुत कम समय देने बोला जा रहा है। आउट ऑफ 24 आवर्स बहुत कम समय आपको देने बोला जा रहा है, लेकिन जो रेगुलर देंगे समय अपना, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, वही लास्ट में सीआईबी का सर्टिफिकेट ले पाएंगे। ये सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। इसीलिए हम लोगों ने इसमें लास्ट में लिखा है कि बहुत टफ नहीं है। एक तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सबसे पहला क्वेरी यही रहता है कि सर सीआईबी बहुत टफ है क्या? देखिए, सीआईबी टफ नहीं है, बल्कि आप उसको स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए टफ लग रहा है। जब आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो टफ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईबीएफ ने अभी तक सीआईबी के एग्जाम डेट्स को अनाउंस नहीं किया है, और सीआईबी के एग्जाम डेट्स अनाउंस्ड नहीं है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में है कि चलो जब एग्जाम डेट आईआईबीएफ डिक्लेयर करेगा उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको फिर दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए अभी सब कुछ ठीक रहा और आईआईबीएफ ने एक नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया कि जुलाई या अगस्त में हम लोग एग्जाम ले लेंगे, मे बी मान लीजिए अगस्त में ही एग्जाम ले लेंगे सीआईबी का। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने अब 1 महीने 2 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा, आप बस वेट करते रह गए उस नोटिफिकेशन का जिसमें कि सीआईबी का डेट बताया जाए। तो पता चला कि जब नोटिफिकेशन आया है वहां से आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का ही टाइम मिला है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप पैनिक करेंगे और वहां पे आप इसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि सीआईबी का एग्जाम टफ होता है। ठीक है, इसलिए आप उस डेट का वेट मत कीजिए। जब आईआईबीएफ नोटिफिकेशन रिलीज करके बताएगा कि सीआईबी का एग्जाम कब होने वाला है, उस डेट के लिए वेट करने का जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस तैयारी करते रहना है। जब डेट आएगा तो उस डेट पर जाके एग्जाम दे देना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो यही है कि आपको आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है और वेट तो करना ही नहीं है कि चलो एग्जाम डेट जब आईआईबीएफ बताएगा तब से हम सीआईबी के लिए पढ़ेंगे। नहीं, आप आज से ही पढ़ेंगे, एग्जाम डेट जब आईआईबीएफ बताएगा तब बताएगा। एक स्लाइड में आपको बताया गया था कि जब आप रूटीन बना लेते हैं तो उस रूटीन को हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर भेजिए। जितने भी कैंडिडेट्स इस नंबर पर, जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर अपना रूटीन हमारे साथ शेयर करेंगे, उनको हम लोग एक एडिशनल फैसिलिटी देंगे। वो फैसिलिटी ये रहेगा कि मान लीजिए कि ऐसा है कि अभी आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 वीक के बाद आपका वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मे बी थोड़ा कम पड़ जाए और आप फिर पढ़ाई से डेविएट हो जाए, या फिर आपको लगे कि नहीं आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप सीआईबी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दूसरे कामों में बिजी हो गए हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। और वीडियो फिर से देखने के बाद भी लगता है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, रीजन जो भी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर सिर्फ व्हाट्सएप करके बता दीजिए कि आपके साथ ये दिक्कत है। हम लोग आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा कि जेआईबी वालों के लिए हम लोगों ने ये फैसिलिटी रखा है, वैसा ही सेम फैसिलिटी हम लोग सीआईबी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रखेंगे इस अटेम्प्ट के लिए। यानी जो आपका जून 2020 में शेड्यूल था, वो अटेम्प्ट वाला एग्जाम में भी अगस्त में हो या सितंबर में हो, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई एग्जाम कंडक्ट ना हो जाए, आपको जब भी ऐसा फील हो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे। कैसे आपको पॉजिटिवली मोटिवेट रहना है, ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो रहेंगे वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, सो दैट कि आप फोकस्ड रहें और इस 90 डेज को आप वेस्ट ना करें। और यहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज कीजिए और सीआईबी क्वालिफाई कीजिए। सीआईबी टफ नहीं है, इस बात के साथ हम लोग आज का ये सेशन ओवर करते हैं। इस बात को बस ध्यान रखना है कि 90 डेज आपको देने हैं और उधर से सीआईबी का सर्टिफिकेट लेना है, सिंपल है ये। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लर्न विद विपुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी, सीआईबी, डीबीएफ और बैंक प्रमोशन के अलावे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आएंगे और आप स्मार्ट तरीके से घर बैठे ही प्रिपेयर कर सकते हैं।